गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हर प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे हम आपके लिए आईआईटी और नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जब जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन लोगों का 12th क्लास में ऑप्टिक्स से स्टार्ट हुआ है, यानी लाइट की चैप्टर है। तो उसमें जो जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड अभी हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। बाकी जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उसका क्वेश्चंस भी बताते जाएंगे हम आपको। और जो प्रीवियस ईयर में जो आपने क्लास 11th की बहुत सारी टॉपिक पढ़े थे उससे भी रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग लाइट से ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ओ जो कि रखा हुआ है, कहाँ पे, किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहाँ से? तो इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ये आप नोटिस करो, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट ओ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है जिस मिरर के सामने रखा हुआ है, जिस कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल हो गया मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर। मतलब जो कनकेव मिरर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी 200 सेंटीमीटर बोले तो देखिए, मतलब मान के चलिए कि 100 सेंटीमीटर से दुगना डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ से दुगना डिस्टेंस पे मान लो ये 200 सेंटीमीटर हो गया, दुगना डिस्टेंस पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, आप देखो अगर सी की वैल्यू 200 सेंटीमीटर है और ये कनकेव मिरर है तो डेफिनेटली ये निगेटिव होगा, सबको पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ चलेगी, तो इस साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, है ना, और इस साइड निगेटिव होगी। ये आपको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो लाइट इधर ही ट्रैवल करेगी। तो आपको जो ये सी है 200 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? सी मैंने लिखा है यहाँ पे, सी के जगह पे आप आर लिखोगे, है ना। आर जो है वो -200 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर देते हैं, -200 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होगा? -100 सेंटीमीटर। एफ तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा, तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव होता ही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -100 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ये तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा, आगे द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टूवार्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ा। मतलब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में ये 2 सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि द पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी एट कितना सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है तो इसकी जो इमेज है वो 10 सेकेंड बाद कहाँ दिखाई देगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिरर है तुम्हारे सामने, मिरर के सामने 100 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, जो मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी 200 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे दौड़ा। तो जब ऑब्जेक्ट दौड़ेगा तो इसकी इमेज भी दौड़ेगी, तो इमेज दौड़ेगी, ऑब्जेक्ट मान लो दौड़ा और इमेज भी दौड़ा, तो 10 सेकेंड के बाद इमेज कहाँ रहेगा? इमेज की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला बात, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब आप एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट थी कितना सेंटीमीटर पे? 100 सेंटीमीटर पे, ठीक। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड है। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दौड़ा, 10 सेकेंड बाद इमेज पता करना है कि कहाँ है इमेज डिस्टेंस। आराम से, प्यार से, धीरे धीरे सीखो। इमेज डिस्टेंस पता करना है कि क्या है।
अच्छा, तो 10 सेकेंड बाद इमेज डिस्टेंस तो पता करेंगे, पहले ये तो पता कर ले कि 10 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगी। तो ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो 80 सेंटीमीटर पे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। क्यों, वो समझो। क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर। तो 10 सेकेंड में डेफिनेटली 20 सेंटीमीटर जाएगा। जब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर तो 10 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, 100 सेंटीमीटर पे। 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दौड़ चुका है, तो अब डिस्टेंस कितना बचा होगा, 80 सेंटीमीटर। फिर से समझो, यहाँ है मिरर, यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ 100 है। ऑब्जेक्ट दौड़ना स्टार्ट किया, 1 सेकेंड में वो 2 सेंटीमीटर दौड़ा, तो 10 सेकेंड में डेफिनेटली वो 20 सेंटीमीटर दौड़ेगा। अच्छा, तो ये 20 सेंटीमीटर 10 सेकेंड बाद ये तो 20 सेंटीमीटर आगे जा चुका होगा, और यहाँ से यहाँ तक कि 100 सेंटीमीटर थी और ये 20 सेंटीमीटर आगे चल गया, तो अब डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर बची होगी। ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई 80 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज का डिस्टेंस पता कर लेंगे। कौन सा, तो लेंस फार्मूला 1/v प्लस मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, अब v की अगर बात करें तो v तो तुम्हें निकालना है, इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व कर ले। अच्छा, 1/v इक्वल टू 1/f, तो आपको फोकल लेंथ पहले से पता था -100, आप यहाँ -100 लिख दो। ठीक है, माइनस, अब 1/u, u जो है वो -80 बचा, 100 नहीं बचा, 80, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दौड़ चुका था। अब इसकी वैल्यू क्या है, अब इसको सॉल्व करो तो 100 और 80 के एलसीएम 100 × 80 लग लेते हैं। ये माइनस को हम ऊपर डाल देंगे, ठीक है, माइनस को ऊपर डाल देंगे। अच्छा, 100 से 100 गया तो 80, तो -80 माइनस मैंने ऊपर डाल दिया। ठीक है, अच्छा, माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो चुका है। ठीक, 80 से 80 गया, यहाँ पे 100। तो v की जो वैल्यू है वो 1/v को अगर हम v/1 कर दें तो इधर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे यहाँ पे किए हो तो 100 × 80 बाई ये कितना बचेगा, तो 100 - 80 यानी 20। तो ये से ये कटा 4 टाइम्स, 4 से 100 में मल्टीप्लाई हुआ, फाइनली रिजल्ट आया v बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ले लीजिए जल्दी से। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट के बाद आप इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और आप जूम करना चाहे तो कर सकते हैं, लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो आप क्वेश्चन समझ गए कि मतलब एक मिरर था, एक मिरर से 100 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट था, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर थी, तो इसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई। साइन कन्वेंशन आप समझ ही रहे हो। ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से या स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया, तो इमेज कहाँ होगा, तो ऑफिशियली कि अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर ना हो के 80 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर नज़दीक चली जाएगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से ही चल रही थी। तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया 80 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो है वो आपको निकालना है और फोकल लेंथ आपको दिया हुआ था। इसके बेस पे हम पता कर लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो 400 सेंटीमीटर पे रहेगा, इमेज जो है वो 400 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद से जनरेट करके बनाना है। जैसे कि आपको क्या करना है, आप एक काम करो, सेम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। 100 सेंटीमीटर जहाँ पे 100 सेंटीमीटर था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर को आप 150 सेंटीमीटर करो, यानी 150 सेंटीमीटर। जो 200 सेंटीमीटर था, ठीक है, वहाँ पे आप 300 सेंटीमीटर कर दो। ठीक, और जो स्पीड थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप उसको 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दो। और 10 सेकेंड के बाद नहीं, आप 10 सेकेंड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप 15 सेकेंड कर दो। और इस बेस पर आप एक नए क्वेश्चन जनरेट करो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग मुझे दो। ठीक है, सेम यही क्वेश्चंस होगा, जहाँ पे जो एक्सचेंज करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अब आपको ये सॉल्व करके देना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आप देखो, तो आपके पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी द गिवन कनकेव मिरर। मतलब एक कनकेव मिरर है। चलो पहले हम एक कनकेव मिरर बना लें। ठीक है, चलो एक कनकेव मिरर मिला दिए, बाहर कलर कर दिए।
इस पे हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये इसकी पोल है, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और बीच में कहीं इसकी फोकल लेंथ रही होगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, यानी कि बियॉन्ड, मतलब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो ये यहाँ पे है। ठीक, अच्छा, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज d1 फ्रॉम सी, सी से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ d1 फ्रॉम सी, यानी c1 से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो d1 है, मतलब यहाँ से इस c से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d1 है। ठीक है, अच्छा, और आगे अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा, यहाँ के बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज d2 फ्रॉम सी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज बना है उस इमेज की जो डिस्टेंस है वो c से d2 है, यानी इसी c से इसकी इमेज की डिस्टेंस d2। अब इमेज बनेगा क्या, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर इनफाइनाइट है, इसके बीच में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी इमेज जो है वो फोकल और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इसकी बनेगी इमेज। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस p से नहीं, सबकी डिस्टेंस c से दी हुई है, इसकी डिस्टेंस हो गई d2। क्लियर? ठीक है, अच्छा, तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर निकालिए, यानी कि तुमको r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ना तो तुम्हें u पता है ना तो तुम्हें v पता है। क्यों? क्योंकि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तब पता होता है जब पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है या पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होगा। यहाँ c से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, c से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो हम लोग इसको करते हैं। तुम अगर नोटिस करो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, r, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली क्या कहलाएगी, r कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो सिंपल सी बात है, ये r है और ये d1 है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो r प्लस d1 होगा। ठीक है, पोल से c तक की डिस्टेंस r होती है और c से d ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस d1 दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की ये पूरा डिस्टेंस इस r में ये वाली लेंथ यानी d1 अगर जोड़ दे तो ये पूरा निकल गया, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस निकल गया। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि u की जो वैल्यू है, ठीक है, u की जो वैल्यू है वो r प्लस d1 है। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूँकि निगेटिव होता है तो हम यहाँ माइनस डाल देते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से कर दें। देखिए u की जो डिस्टेंस है वो माइनस। अच्छा, आगे, अब आगे अगर हम बात करें तो आप खुद से सोचो, अगली चीज़ है, देखिए अगली चीज़ क्या है कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता चल गया, अब मुझे इमेज डिस्टेंस पता करनी है। तो इमेज डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करें, तो देखो ये पोल है, ये इमेज है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन ये डिस्टेंस पता है। अच्छा, एक चीज़ तो है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, और ये वाली डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस r और ये वाली डिस्टेंस d1। तो अगर हम इस r में d1 जो है घटा दे, इस r में ये d1 घटा दे तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। इस r में इस d1 को अगर हम सबट्रैक्ट कर दे तो ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। ठीक है, पता चल जाएगी। हाँ, तो इमेज जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, अब वो देखो, तो r माइनस d1। ठीक है, इमेज डिस्टेंस है, ये भी माइनस में हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए। तो अब फिगर, हम ये क्वेश्चंस थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, हम आपको फिर से इस टॉपिक को समझा दें। ठीक है, सबसे पहला मान लीजिए आपके पास एक है मिरर। ठीक, ये आपकी मिरर है। चलो ठीक है, इस मिरर में ये है आपकी पोल, ये है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। इस C से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो d1 है, और इस यहाँ एक इमेज बनी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहीं बनेगी। इसकी C से डिस्टेंस है d2। अब मुझे इस यहाँ से यहाँ तक जो r है ना, r जिसको हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं डिस्टेंस को, तो ये r तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये r निकलेगा कैसे? ठीक है, तो हमको पहले u चाहिए, v चाहिए। अगर u और v मुझे पता हो तो हम f निकाल लें, और जब f निकाल ले तो r भी निकल जाएगा। अच्छा, तो u भी तो दिया नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस c से दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस d1। ये डिस्टेंस, आप एक चीज़ देखो, एक मिनट,
ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की r है और ये डिस्टेंस d1 है, तो ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस r टोटल जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा r प्लस d1, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यहाँ लिखा r प्लस d1, ठीक है। अच्छा, माइनस के रूप में। चलो अब आगे देखो। अब इसी तरह से यहाँ तक के डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस d1। तो इस पूरा r में से अगर ये वाली काट दे तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो इमेज डिस्टेंस निकलेगा। तो हमने लिख दिया r माइनस d2, ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब आप फिगर आप समझ गए, ठीक। अब हमको निकालना है, मुझे u पता चल गया है, v पता चल गया है। चलो थ्योरी लेते हैं। तो मेरे पास मिरर फॉर्मूला है, ठीक। यूजिंग, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, v की जो वैल्यू है वो है माइनस r माइनस d1। माइनस में क्यों हो गया? क्योंकि आपने देखा ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट इधर चला, इधर प्लस इधर माइनस, तो दोनों इधर ही है तो माइनस में। अच्छा, अब u की वैल्यू है माइनस में ही r प्लस d2, r प्लस d1 है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे d2 होगा, d2, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस d2 थी। अच्छा, तो v की वैल्यू यहाँ पे d2 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस d1 इक्वल टू 1/f। f को हम लिख देते हैं r/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आ जाए, r माइनस d2 और r प्लस d1 हम एलसीएम ले लेते हैं। ये माइनस को ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये वाली से ये वाली कैंसिल हुआ, ये बचा, ठीक है। तो बचा क्या? माइनस तो ऊपर चढ़ाना ही है, r प्लस d1, फिर प्लस माइनस माइनस, ई से ई कैंसिल हुआ, ये बचा r माइनस d2 इक्वल टू 2 ऊपर ले जा सकते हैं तो 2/r, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब फोकल लेंथ का हमने बात किया है, ठीक है, हाँ, फोकल लेंथ का अगर हमने बात किया है तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर है ना ये भी, तो कनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी, जो कि हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो f की जो वैल्यू है वो आपने r/2 लिखा, इसको हम माइनस के रूप में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ में निगेटिव होती है, तो ये भी रह गया माइनस में, ठीक। माइनस कॉमन लेके उड़ा देते हैं, माइनस यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, तो बचेगा r प्लस d1, और ये माइनस ख़त्म, यहाँ भी प्लस बचेगा r प्लस, सॉरी ये तो माइनस ही रह जाएगा ना, ये तो सॉल्यूशन है। ये r माइनस d2, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस, बाकी ये सब तो वही रह जाएगा, ठीक है, r माइनस d2। अच्छा, इधर वाला माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, 2/r डिवाइडेड बाई, ठीक। अच्छा, नीचे का अगर बात करें तो क्या होगा? एलसीएम लेना होगा, r में r से मल्टीप्लाई करना होगा, r², ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात किया जाए तो r में d1 से r d1, इससे इसमें r d2, और इससे इसमें तो d1 इंटू d2, क्लियर है। अच्छा, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, चलो आगे करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, बात अगर करें तो r प्लस r 2r प्लस d1 माइनस d2, ठीक है, डिवाइड में क्या होगा? r² है ना, उसके बाद प्लस r d1 माइनस r d2 माइनस d1 इंटू d2। सॉल्यूशन से पीछे नहीं भागना है, आपको सॉल्यूशंस करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे r लिखाएगा, बस अब सॉल्यूशंस करते जाना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं, इससे इसमें तो 2r², ठीक, 2r d1 2r d2 2d1 इंटू d2 बराबर, इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2r², ठीक है, प्लस r d1 माइनस r d2, ठीक है। 2r² से 2r² कैंसिल, बचा क्या? देखिए, 2r d1 2r d1 माइनस 2r d2 माइनस 2d1 इंटू d2, उसको भी इधर ले आते ही प्लस में है
तो माइनस आर डी वन भी माइनस में है तो प्लस आर डी टू बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2r d1 में से एक वो आर डी वन घटेगा तो एक आर डी वन बच जाएगा, और माइनस 2r d2 और प्लस आर डी टू घट के आर डी माइनस आर डी टू हो जाएगा, माइनस 2 d1 इंटू डी टू बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर डी वन माइनस आर डी टू को यहीं छोड़ देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d1 इंटू डी टू। अच्छा, आर अगर हम एलसीएम ले लें तो d1 माइनस डी टू, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू डी वन इंटू डी टू। तो r की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो 2 इंटू डी वन इंटू डी टू अपॉन डी वन माइनस डी टू, क्योंकि ये वाली जो है वो टर्म डिवाइड जाएगी, ये तुम्हारी r की वैल्यू निकल गई। ठीक है, हम इस चीज़ को, इस क्वेश्चंस को और शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर हम लोग शॉर्ट प्रोसेस पे भी चलेंगे। तो ये आप आंसर हो गई, 4 ऑप्शन दी हुई थी, उसमें आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इससे पहले आपको तो स्क्रीनशॉट लेना होगा जिससे कि आप इस क्वेश्चंस को खुद से बना के सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सब नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, चलिए लीजिए। ठीक, उसके बाद अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस में आपको खुद से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको क्या करना है। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चंस रखना है। ठीक, और जहाँ जहाँ हम चेंजिंग करवा रहे हैं वहाँ आपको चेंज करना है। ठीक, और खुद से बनाना, पहले आप ये उतार लोगे, उसके बाद पहले तो यहाँ सॉरी तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इस सब को वही छोड़ देना है। ठीक, चेंज किस जगह पे हम रेड सिग्नल दे रहे हैं, रेड साइन यहाँ पे आपको चेंज करना है और यहाँ पे आपको चेंज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस जगह पे जहाँ पे तुमको D1 लिखाई दिया हुआ है, जहाँ पे तुमको D1 लिखा हुआ है, उस D1 के जगह पर तुम क्या कर दो, 2x लिख दो। ठीक है, और D2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 2y लिखो तुम, D1 के जगह 2x और D2 के जगह 2y। तुम इसका सॉल्यूशन बना के देखो कि आंसर कितना आता है। ठीक है, तुम्हें अब बन जाना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन ट्रायल करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जो आप क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये वाली 7 नंबर, ठीक है, जो अभी हम आपको इजी लेवल का क्वेश्चंस बता रहे हैं और जो आप पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चंस अभी हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये है क्या, जैसे द फोकल लेंथ, ध्यान देना, द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर द स्फेरिकल में कन्वेक्स मिरर बाय, मतलब एक कन्वेक्स मिरर है, स्फेरिकल का ही पार्ट होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक कन्वेक्स मिरर है आपके पास, ये वाली। ठीक, और इस कन्वेक्स मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका स्मॉल आर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ जो है वो एफ है। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सिंपल सा बात है, ऑप्शंस में f इक्वल टू दिया हुआ है, f इक्वल टू, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग f इक्वल टू r/2 होता है। ठीक, अच्छा, ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर जो है, आपने कन्वेक्स मिरर देखा था, चलो यहीं पे बना देते हैं, मान लो ये यही कन्वेक्स मिरर है, लेकिन इसमें अंदर से कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तो इधर रहेगी।
है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इधर रहेंगे तो लाइट इधर चलेगी, तो इस साइड प्लस रहेगा और इस साइड माइनस रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की तरफ माइनस, जबकि इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ और आर तो इधर है यानी प्लस के तरफ है, तो एफ इक्वल टू प्लस आर बाई 2 होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ा वाला आर ना देके स्मॉल आर दे दिया है, तो प्लस आर बाई 2 आंसर हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे ना लिखना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो एफ, सॉरी थोड़ा कलर चेंज कर लो। अच्छा, एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 आगे लिख सकते हैं और आर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस आगे लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आंसर हो सकती है। अब इसमें देख लीजिए आपकी ऑप्शन आंसर ये है, एफ बराबर 1/2 आर। अरे एफ बराबर r/2 को ऐसे अरेंज किया गया है, कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव हुआ, कनकेव मिरर होता तो निगेटिव हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टेड है। टू प्लेन मिरर्स, दो को समतल दर्पण है, प्लेन मिरर से M1 और M2, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, आर एट द राइट एंगल, दोनों एक दूसरे पे के जो है वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। ठीक है, चलो ये दोनों जो है वो 90 डिग्री पे है। फिर से ये दोनों प्लेन मिरर है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। ठीक, अच्छा ध्यान से समझना इस बात को। ए पॉइंट सोर्स P इज प्लेस्ड एट 2A, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, जो कि पहले वाले मिरर M1 मिरर से A डिस्टेंस पे है एंड 2A मीटर अवे फ्रॉम M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये जो सोर्स है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो इस मिरर से A डिस्टेंस पे है और इस वाले मिरर से 2A डिस्टेंस पे है। मतलब फिर से हम आपको समझा दें, यहाँ पे रफली ड्रॉ कर दें तो देखिए, एक आपके पास ऐसे मिरर है, ठीक, एक आपके पास ऐसे मिरर है, दो मिरर है। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास, इस मिरर का नाम हम M1 कर देते हैं, इस मिरर का नाम हम M2 कर देते हैं। ध्यान से समझना। ठीक, अच्छा इस मिरर में कहीं यहाँ पे एक मान लो ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट का नाम P है या लाइट सोर्स भी बोल सकते हैं। इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस यानी इस वाले मिरर से इसकी डिस्टेंस A है और इस वाले मिरर से इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 2A है। ठीक है, 2A। अच्छा, तो अब आपको बताना है कि जो इमेज बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस मिरर द्वारा भी इमेज बनेगा और इस मिरर द्वारा भी इमेज बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, दोनों द्वारा इमेज बनेगा। अच्छा ये मिरर है, इस पर पीछे से अपना कलर ऐसे कर सकते हो, दो अलग अलग मिरर है, तो ये ऑब्जेक्ट का ये भी मिरर इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का ये भी इमेज बनाएगा, तो उन दोनों इमेज की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक, तो यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सुनो ये है प्लेन मिरर, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतने दूर इमेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर A डिस्टेंस पे है तो इस मिरर द्वारा इधर कहीं A ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा। इमेज का नाम I1 रख देते हैं। ठीक है, इस इमेज का नाम क्या रख देते हैं, I1। चलो I1। ठीक है, पहले हम पहले मिरर पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इसके सामने यहाँ है तो जितना आगे खड़ा है उतना ही पीछे इमेज बनेगा क्योंकि प्लेन मिरर है। ठीक, अच्छा A डिस्टेंस पे। अब इसका बात करते हैं इस वाले मिरर का, तो इस मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे इतना ही दूर पर अगर और मिरर से 2A डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो 2A डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इमेज बन गया तुम्हारा I2। ठीक, समझ गए होगे, बहुत सिंपल सा, एक मिरर यहाँ, एक मिरर यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट A डिस्टेंस पर तो इसकी इमेज भी A डिस्टेंस पे। फिर इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट 2A डिस्टेंस पर तो इमेज भी 2A डिस्टेंस पे। ठीक, तो इमेज बन गया, एक इमेज यहाँ बना, एक यहाँ इमेज बना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये है ना, इन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस ये होगी। ठीक, और यही डिस्टेंस तुमको पता करना है कि इस मिरर द्वारा यहाँ इमेज बना, इस मिरर द्वारा यहाँ इमेज बना, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अरे तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4A हो गई, 2A + 2A, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितना हो गई, बता जल्दी, 2A हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए कुछ भी मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा था तो मिनिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख दो, या कोई ABCD नाम लेके भी लिख सकते हो। ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 4A का स्क्वायर प्लस 2A का होल स्क्वायर,
फाइनल रिजल्ट आएगा 16a² प्लस 4a², ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा 16 4 20, है ना, 20a², ठीक, 20a², 20 को अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो पंचों को 20 और फिर 2 दूना 4 यानी 2√5 a² a निकलेगा और 20 का 2√5 हो जाएगा 2। और तो अगर देखा जाए तो ये आपका वैल्यू ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो एक काम करते हैं, √5 की वैल्यू अपनी क्वेश्चंस में दी हुई थी 2.3, तो √5 की वैल्यू जो है वो हम 2.3 ले लेंगे, ठीक है, 2.3 और a सॉल्व करेंगे तो 4.6a हो जाएगा। तो ये आपकी आंसर, और 4.6a ऑप्शंस तो होनी चाहिए, देखिए, है ना, तो आंसर्स भी, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट, चलिए इस क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल आज स्टार्टअप है, पहला दिन मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया, धीरे धीरे क्वेश्चंस का पैटर्न और बढ़ते जाएगा, 10 15 20 क्वेश्चन हम लोग करने लगेंगे, लेकिन वो समय है। तो पहले आप इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन, अगर आपको कुछ आगे बनाने का मन नहीं है तो जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसी का प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर समय ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ, हर साल IIT में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो आप इसको बहुत आराम से, प्यार से इस चीज़ को पढ़िए और सारा चीज़ कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सब लोग अपना ख्याल रखिए। हो सके तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, लिंक को, यूट्यूब के लिंक को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। लाइक बनता है तो लाइक कर दीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट बनता है तो